जय हिंद बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल नवोदय और अड़तीस में स्वागत है। पिछले 3 वीडियो में आपको वर्ग, वर्गमूल और घन, घनमूल के अभ्यास प्रश्नावली को बहुत ही आसान और बहुत अच्छे तरीके से बताया है। आप लोग को अगर उन वीडियो को देखना है तो प्रोफाइल में जाइए और देखिए। उन वीडियो देखने के बाद आपको ये वीडियो समझ में आएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्नों के जो घनमूल और वर्गमूल से पूछा गया है अब तक नवोदय में, उन प्रश्नों को हम हल करेंगे। टोटल इस नए एडिशन बुक में 7 क्वेश्चन है विगत वर्ष में पूछे गए। तो आइए इनको देखते हैं। क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है? क्वेश्चन पहला कह रहा है कि यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 15 है तो बीच वाली संख्या का वर्ग क्या होगा। यानी क्रमागत का मतलब जो होता है वो होता है क्रम से, मतलब 3 क्रम से संख्याएं थी, जब उनको हम जोड़ते हैं तो 15 जोड़ने पर आता है। तो बताओ बीच की संख्या क्या होगी। तो पहले हम तो निकालेंगे बीच की संख्या है क्या। तो मान लिया हमने कि पहली जो क्रम संख्या x है, दूसरी x+1 है और तीसरी x+2 होगी। यही हमारे पास संख्याएं हैं। पहली संख्या x, दूसरी संख्या x+1 और तीसरी संख्या हमारी जो है वो x+2 है। अगर इन तीनों को हम जोड़ लेंगे तो सवाल के हिसाब से 15 आना चाहिए। चलिए जोड़ कर देखते हैं। x 2x और x 3x हो गया यहाँ पर, प्लस 2 और 1 यहाँ पर 3 हो गया, बराबर यहाँ पर हो जाएगा 15। अब देखेंगे कि ये 3x यहाँ पर लिख देंगे। ये अगर 3 है, अगर उधर जाएगा तो हो जाएगा 15 और प्लस 3, ये 15 और 3 18 हो जाएगा। यहाँ बचा 3x, बराबर के इधर गुणे में 3 एकम 3 और 3 छक 18, यानी x बराबर 6 आ गया। यानी हम कह सकते हैं कि अगर x का मान 6 है, सवाल ने कहा है कि जो बीच की संख्या, तो बीच की संख्या हमारी है x+1, ये हमारे बीच की संख्या है। अब कह रहा है कि बीच की संख्या का हमको वर्गमूल चाहिए, वर्ग चाहिए। तो x का मान 6 है तो एक 6 और एक 7, यानी बीच की जो संख्या 7 है, अगर इसका हम स्क्वायर लेंगे तो 7 7 49 हो जाएगा। यानी जो उत्तर आएगा वो 49 आएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। x/25 बराबर 196/x का मान क्या होगा। इसका मान हमको बताना है। तो देखेंगे कि x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो x का गुणा x से होगा तो 2x हो जाएगा, यानी x² हो जाएगा। गुणा करते समय अगर आधार समान है तो घातों को जोड़ देते हैं, यानी x एक अन्य में x हुआ और एक घात यहाँ पर, एक घात यहाँ पर, एक 2 घात हो गया। ये गुणा नहीं करेंगे, हम इसको ऐसे लिख देंगे। गुणा करने में टाइम जाएगा, अंततः इसको हमको काटना ही है। ये हो गया 25 × 196। अब हम सबको पता है कि अगर स्क्वायर बराबर के उधर जाता है तो अंडर रूट बन जाता है। तो बना दीजिए, इसमें कोई शक नहीं है, अंडर रूट बन गया। अब आसान हो गया हमारे लिए कि 25 का जो वर्गमूल होता है 25 होता है और 196 का होता है 14, 14 यहाँ 196। हम बार बार आपको बताते हैं कि वर्गमूल कम से कम 20 तक आप याद कर लीजिए। अगर आपको कहीं ना लिखा हो तो किताब में यहाँ देखिए होगा, या हमने शॉर्ट वीडियो में एक डाल रखा है। टोटल 14 पंचे 70, यानी जो x का जो मान होगा वो होगा आपका 70। यही आपका उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक स्कूल में विद्यार्थियों से रुपये 2304 फीस के लिए गए। ध्यान देना, जो रुपये लिए गए हैं वो 2304 रुपये लिए गए हैं। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने पैसे दिए, ध्यान देना, विद्यार्थियों ने पैसे दिए हैं और टोटल जो रुपया इकट्ठा हुआ 2304, यानी पैसे विद्यार्थियों ने दिए हैं, पैसे मिले, हर विद्यार्थी ने पैसा दिया है और जब पैसा इकट्ठा हो तो रुपया बन गया। तो स्कूल में कहा गया कि विद्यार्थियों के द्वारा टोटल 2304 रुपया दिया गया, लेकिन प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही पैसे दिए हैं जितने स्कूल में विद्यार्थी थे। तो बताओ विद्यार्थियों की संख्या क्या है। हम लोग ऐसे करेंगे कि जो ये रुपया है 2304, इन रुपयों को किसने दिया है, जितने विद्यार्थी थे उतने ही दिया। मान लिया कि विद्यार्थी अगर x थे तो x पैसे उन्होंने दिया। अब x और x समान है तो x का गुणा हो जाए तो हो जाएगा x²। देन अभी ये पैसे में हैं, ये हो गया 2304। अगर हम 2304 की बात करें तो हमारे पास रुपया है, हालांकि विद्यार्थियों ने जो दिया है वो पैसा दिया है। तो अगर इस रुपये को हमको पैसे में चेंज करना है तो हम 100 से भाग कर देंगे। अब ये हो जाएगा, अगर इस रुपये को हमको पैसे में चेंज करना है
तो इसको हम 100 से गुणा कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा तुरंत ये पैसे में हो जाएगा, क्योंकि विद्यार्थियों ने पैसे दिए थे और सवाल की तुलना कहा जा रहा है कि जितने विद्यार्थी थे उतने ही पैसे दिए। तो बताओ विद्यार्थी कितने थे, तो माना विद्यार्थी यक्स, तो एक्स पैसे दिए, ये रुपया था, इसको हमने पैसे में कर लिया। अब जब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, इतने थे। अगर जब ये स्क्वायर बराबर के उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2304 गुणे 100, यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट, ये 2 यहाँ पर इधर हो गया। अब 2300 जो 4 का वर्गमूल होता है वो सर 48 होता है और 100 का होता है 10 दहाइयम 100, यानी x का मान जो हो जाएगा 48 दहाइयम 480। 480 बच्चे टोटल उस विद्यालय में हैं जो जिन्होंने पैसा दिया था। अगर 1089 भागे 121 का वर्गमूल क्या होगा, ध्यान देखेंगे यहाँ पर 121 है को हमको इसको भाग करना है, तो दोनों में तो कुछ लॉजिक होगा, क्योंकि अगर ये पूरा वर्गमूल नहीं हो रहा है, पहले निकालेंगे कि क्या 1089 पूरा वर्ग हो रहा है, तो इसको हम भाग भी निकालेंगे। तो यहाँ पर गुणनफल भी निकालेंगे तो 0 से 0 बनेगा, तो यहाँ 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 10 में से 9 गया 1, यहाँ 3 3 6 हो जाएगा, और ये हम उतारेंगे 2 अंक 89, यहाँ पर लिखेंगे 3, तो 3 त्रिका 9 और 3 छक 18, यानी सर बनेगा, यानी 33 का वर्गमूल होता है, यानी हो जाएगा 33 भागे, ये 33 हो जाएगा, और 121 का जो वर्गमूल होता है 11 आगे रहियाँ 121, ये हो जाएगा, यानी 1089 का वर्गमूल होता है 33, हमने यहाँ पर निकाल लिया। 121 का हमको पता था 11 का 121 होता है। अब 11 का जब भाग करेंगे तो जब हमने वर्गमूल निकाल लिया तो वर्गमूल का चिन्ह तो ऑटोमेटिक हट जाएगा। अब 11 का 3 से 11 3 33, उत्तर हो जाएगा आपका 3। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। घनमूल 0.008 का मान क्या होगा। अब बहुत इजी सवाल है ये, आपको पास 2 तरीका बताते हैं आपको लगाने के लिए। आप देखेंगे अंत में 3 अंक हैं, तो ये 3 का तो हो जाएगा 1, और ये 8 का हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 0.8। ऐसे ही आप उत्तर दे दीजिए, नहीं तो आपको तरीका बताते लगाने का। ये लिखा है घनमूल, तो ऐसे बनाएंगे, लिखा है 0.008। अगर ये पॉइंट हटाएंगे नीचे 3 शून्य बढ़ेंगे, क्योंकि इसके बाद 3 अंक हैं। अब ये शुद्ध मान जो लिख गया, इसका लिख गया 8/1000 लिख गया। अब घनमूल का मतलब होता है कि 3 का जोड़ा बनाओ, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये भी सही है सर। और ये देखेंगे 10 गुणे 10 गुणे 10, 10 दहम 100, 100 दहम 1000। अब अगर ये 3 है तो एक बार बाहर आ जाएगा, ये भी 3 तो एक बार बाहर हो जाएगा, 2 1 2 और 2 5 10, यानी 1/5। ये भी आपका उत्तर सही है। अगर आपका उत्तर ये नहीं आ रहा है तो 2 तो लिखा है, 2 लिख देंगे, और नीचे 1 शून्य है तो 1 अंक के बाद दशमलव देंगे लगा उत्तर, तब दोनों ये और ये सेम आएंगे। यहाँ पर 2 होगा, मतलब ये है ना। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 6। 169 अंडर रूट प्लस अंडर रूट 144 माइनस अंडर रूट 225 को हल करना है, तो ये होता है इसका वर्गमूल निकाल 13 तिरहियाँ 169, बहुत ईजी है। 12 बरहियाँ 144 माइनस 25 पचहियाँ 225, सॉरी 15 पंद्रहियाँ 225। अब देखिए 13 और 12 सर 15 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, यहाँ पर हो गया 15, 25 में से 15 गया, उत्तर आ गया हमारा 10। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 0.04 का वर्गमूल क्या होगा। अंत में 2 का जोड़ा बनाएंगे तो दशमलव तो उतर जाएगा, 2 दूनी 4, यानी उत्तर हो जाएगा 0.2। नहीं समझ में आया, फिर से दूसरी नियम समझिए। 0.04 लिख लेंगे, यहाँ पर बटा 1 कर देंगे। अगर ये दशमलव हट गया तो नीचे आ जाएगा 2 शून्य, क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव हटा हुआ अंक है। अब ये लिख गया आपका 4/100। अब देखेंगे कि जो ये 4 है इसको हम लोग काटेंगे अगर, तो ये देखेंगे कि कट जाएगा आपका 2 दूनी 4 और 10 दहाइयम 100, क्योंकि अभी हमको वर्गमूल लेना था। 2 दूनी 4, 10 दहम 100, वर्गमूल आ गया 2/10। अब 2 को लिख देंगे, जिन नीचे 1 शून्य तो 1 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे। ये आपका अध्याय यहीं पे ख़त्म होता है। अगले अध्याय में हम फिर मिलेंगे।